आज हम बात करेंगे ट्रांस वजाइनल प्रोब के बारे में एंड ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड या टीवीएस के बारे में। इस प्रोब को अक्सर देख के पेशेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि ये इंसर्ट किया जाएगा वजाइना के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रांस वजाइनल स्कैन या ट्रांस वजाइनल प्रोब के माध्यम से होता है, जिसमें स्टार्टिंग का ही हिस्सा वजाइना के अंदर जाता है। इसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता है, लेकिन पेन बिल्कुल नहीं होता है। क्यों हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड को प्रेफर करते हैं? क्योंकि इससे पेल्विक स्ट्रक्चर्स जैसे यूट्रस, दोनों ओवरीज और पेरिनियल वॉल एंड मसल्स बहुत अच्छे से विजुलाइज हो जाती हैं, जो कि ट्रांस एब्डोमिनल यानी पेट से अल्ट्रासाउंड करने पे उतनी अच्छे से विजुलाइज नहीं होती हैं। साथ में छोटे मंथ की प्रेगनेंसी, किसी तरह की छोटी गांठें अगर यूट्रस में है या ओवरी में कोई सिस्ट है या गांठ है, वो भी ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड से बहुत अच्छे से हमें विजुलाइज होता है और उसकी मैपिंग हो सकती है। आज हमारे पास जो पेशेंट है उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है। उनका पीरियड ऑन एंड ऑफ आ रहा था, ब्लीडिंग हेवी हो रही थी, फिर स्लो होके खत्म नहीं हो रही थी, बट दोनों पीरियड के बीच में बार बार ब्लीडिंग आ रही थी। तो ये असेस करने के लिए आज हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड पेशेंट का करेंगे। पहले हम इसमें कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक स्लिपरी स्ट्रक्चर है। इसमें हम जेली, अल्ट्रासाउंड जेली यूज करते हैं। तो आज जो हमारे पास पेशेंट है उनको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, यानी उनको पीरियड के बीच में भी ब्लीडिंग आ रही है और ब्लीडिंग स्टार्टिंग में हैवी थी, अब कम मात्रा में है। इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड ट्रांस वजाइनल प्रोब के माध्यम से करेंगे। इसको मैंने कॉन्डम लगा के और अल्ट्रासाउंड जेली से रेडी किया है, और अब हम इसको वजाइना के थ्रू इंसर्ट करेंगे और विजुलाइज करेंगे यूट्रस एंड ओवरीज को कि उसमें कोई गांठ या कोई पॉलिप या किसी भी तरह की और प्रॉब्लम तो नहीं है, या ओवरीज में कोई सिस्ट तो प्रेजेंट नहीं है। अब आप देख सकते हैं ये ओवरी है जो हम ट्रांस वजाइनल स्कैन में देख रहे हैं। इसमें ये वाइटिश एरिया जो है वो उसकी कैविटी यानी यूट्रस की कैविटी के अंदर हमें किसी तरह का ये समझ में आ रहा है कि कोई या तो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो सकता है या एक पॉलिप की शुरुआत हो सकती है। अल्ट्रासाउंड के साथ क्लिनिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लिनिकल हिस्ट्री से ही आप कोरिलेट कर सकते हैं कि ये फाइंडिंग्स किस तरफ इशारा कर रही हैं। इसके साथ हमें दिख रहा है ये ओवरी जो कि राइट साइड का है। इसमें हमें एक डोमिनेंट फॉलिकल दिख रहा है। ये कोई सिस्ट नहीं है, ये डोमिनेंट फॉलिकल है, क्योंकि हम मिड साइकिल अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। इसमें हमें 2 सिस्ट दिख रहे हैं जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और साथ ही साथ ओवेरियन वॉल्यूम यानी यूट्रस ओवरी की वॉल्यूम भी हम मेजर कर सकते हैं। अब हमने पेशेंट का यूट्रस और दोनों ओवरीज इवैल्यूएट कर लिए हैं। दोनों ओवरीज नॉर्मल हैं वॉल्यूम में, साइज में, और इनमें कोई भी बड़ा सिस्ट प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यूट्रस के अंदर हमें जो वाइटिश हाइपर इकोइक एरिया दिख रहा है वो रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन हो सकता है, या फिर कोई पॉलिप हो सकता है, जिसको हमें हिस्ट्री के माध्यम से कोरिलेट करना पड़ेगा।